दोस्तों बिहार लाइब्रेरियन के वैकेंसी को लेकर के एक अच्छी खबर है। मतलब बीपीएससी की तरफ से आपको बहाली आना है बिहार लाइब्रेरियन का। और इस बहाली को लेकर के अभी तक कोई भी और छोर आपको पता नहीं चल रहा होगा। पता ही नहीं होगा कि बहाली आएगा या नहीं आएगा, या फिर जो है इसमें 2-3 साल और लगेगा। लेकिन बहुत सारे छात्र जो है चिंतित थे और लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर बिहार लाइब्रेरियन के बहाली के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। तो हम अपडेट आपको तभी देंगे जब शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ अनुशंसा होगा, शिक्षा विभाग के द्वारा कोई जानकारी मिलेगा। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट अभी निकल के आ रहा है। इस तरह के आप देखे होंगे पेपरबाजी, तो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं कि रिक्तियां मिलने पर पात्रता परीक्षा का निर्णय होगा। लेकिन एक अच्छी खबर है बिहार लाइब्रेरियन के बहाली को लेकर के। अच्छी खबर यह है कि आपका प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग कर रही है। क्योंकि आपको तो पहले लाइब्रेरियन का बहाली, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में अब विशेष शिक्षक का वैकेंसी आया, विशेष शिक्षक के वैकेंसी के लिए आपको उसके पहले पात्रता परीक्षा बीसेट का आयोजन किया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। उसी तरह आपको बिहार में बीपीएससी के माध्यम से लाइब्रेरियन का वैकेंसी आना है। और लाइब्रेरियन का बहाली में आप तभी फॉर्म भरिएगा जब आपको लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का पास रहिएगा। मतलब जैसे होता है ना कि 9th-10th में अगर टीचर बनना है बिहार में तो आपको स्टेट पास होना होगा पेपर 1, और 11-12 का टीचर बनना है बिहार में तो स्टेट पेपर पास होना होगा पेपर 2। उसी तरह जो है बीपीएससी के माध्यम से अगर आप बिहार में बीपीएससी के माध्यम से लाइब्रेरियन का शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले आपको लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा पास करना होगा। लेकिन एक अच्छी खबर अभी निकल के आई है। यहाँ पे देखिए क्या अच्छी खबर है, ये देख लीजिए। एक अच्छी खबर है आपका टेंडर को लेकर के, ठीक है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से। ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही आपका परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये 7 तारीख का लेटर है भाई। 7 तारीख को बोला गया है कि ई टेंडर, ठीक है, नोटिस फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी, ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। मतलब सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लेकर के जो है आपको एजेंसी को लेकर के ई टेंडर का नोटिस जारी कर दिया गया। और ये नोटिस कब जारी किया गया? तो 7 तारीख है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हो गया कि बिहार में लाइब्रेरियन का वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि बेल्ट्रॉन का तो अभी एक ही काम बचा हुआ है। पहले काम था स्टेट का परीक्षा आयोजन करवाना। स्टेट का एग्जाम आयोजित हो गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। फिर आपका जो है सक्षमता का, आप देख रहे होंगे कि सारा प्रक्रिया सक्षमता का 4 परीक्षा हो चुका है, 5वां का जो है फॉर्म भरा रहा है। तो अब मिला जुला के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास एक ही काम रहेगा, किसका? तो बेल्ट्रॉन का परीक्षा करवा लेना, सॉरी माफ करिएगा, एक ही काम रहेगा, लेट का परीक्षा करवाना, लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का परीक्षा करवाना। तो लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा को लेकर के जो देख लीजिए ई टेंडर घोषित हो चुका है। अब ई टेंडर के बाद जो है सीबीटी बेस्ड ही आपको पता है कि लेट जो होगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कौन कंडक्ट करेगी? सीबीटी के माध्यम से ही आपका परीक्षा होगा। मतलब ऑनलाइन के माध्यम से आपका परीक्षा होगा, ऑफलाइन आपका परीक्षा नहीं होगा। तो एक अच्छी खबर है आपका कि ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से लेटर निकाला गया है टेंडर को लेकर के। क्योंकि जब तक कोई एजेंसी आपका परीक्षा को लेकर के तैयारी नहीं करेगी, जब तब तक आपका एग्जाम कैसे होगा? जैसे होता है ना कि ऑफलाइन परीक्षा होता है तो सेंटर के लिए जो है और सारा चीज़ के लिए जो है लेटर भेजा जाता है सभी जिला में। और उसके बाद सेंटर में रख रखाव क्या है, सेंटर का विधि व्यवस्था क्या है, सारा व्यवस्था परीक्षा देने लायक है या नहीं है, ये चेक किया जाता है। कदाचार मुक्त परीक्षा होना है, ये सब चेक किया जाता है। उसी तरह जो है सीबीटी माध्यम से कोई एग्जाम होना होता है, लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का अगर लेट का आयोजन करवाना है तो उसके पहले ई टेंडर निकाला जाएगा, ठीक है, ई टेंडर नोटिस। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए भाई कि आपका लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का जो है वो तय हो चुका है। अब आपको कोई इफ वट नहीं होना चाहिए कि अब विज्ञापन आएगा तभी तैयारी करेंगे। भाई हम तो शुरू से बताए थे कि जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आएगा शिक्षा विभाग के माध्यम से, जब तक हम कोई ऐसे ही वीडियो नहीं बनाएंगे। और मेरे पास अभी अपडेट निकल के आया ये लेटर ई टेंडर को लेकर के, तो हम आपको बता दिए कि अब जो है बेल्ट्रॉन को लेकर के, क्योंकि शिक्षा विभाग अब करेगी क्या? शिक्षा विभाग का TRE-4 का जो है प्रक्रिया 14 तक है, 14 से 15 जनवरी तक। 14 से 15 जनवरी को सारा रिक्तियां जो है समान प्रशासन विभाग क्या करेगी? तो अब बीपीएससी को भेज देगी। तो फिर शिक्षा विभाग के काम खत्म हो गया। शिक्षा विभाग के अभी एक ही काम बचा हुआ है, आपका लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा को लेकर के नोटिस निकालना, ठीक है, सॉरी लाइब्रेरियन का बहाली को लेकर के नोटिस निकालना। तो लाइब्रेरियन का बहाली को लेकर के सबसे पहले तो शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेटर लिखा जाएगा कि आप लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा करवाइए। इसी के लिए चलते ई टेंडर घोषित हो रहा है परीक्षा को लेकर के। दूसरा जो है फिर लाइब्रेरियन के रिक्तियाँ को लेकर के, क्योंकि लगभग अभी 6500 रिक्तियाँ तो पहले था, फिर बताया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि 4500 रिक्तियाँ हैं। लेकिन भाई जो भी रिक्तियाँ हैं,
ठीक है। अभी फिर से जो है सिलाबार, क्योंकि कोई रिक्तियाँ 24 का है, तो कोई रिक्तियाँ जो है 24 के फर्स्ट महीना का है, सेकंड महीना का है, तो कोई जो है आपका 25 का जो है मार्च तक का है। तो अभी जो समय है 2026 का, तो अभी तक फिलहाल जितना भी रिक्तियाँ हैं, बाद में फिर बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भी आदेश दे दिया गया है कि कौन सा जिला में कितना पद खाली है, 26 मार्च 2026 तक उसका रिक्तियां समान प्रशासन विभाग को भेज दें। तो प्रेशर तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के पास है। तो आपका विज्ञापन TRE 4 का तो आएगा ही, उसके लिए तय हो चुका है। लाइब्रेरियन का भी विज्ञापन में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो है शिक्षा विभाग लाइब्रेरियन पे ही लगेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेटर लिख देगी कि लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा करवाइए, और इसको लेकर के देखिए टेंडर घोषित हो ही चुका है। अब यहाँ लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा होगा, इधर फिर इधर जो है शिक्षा विभाग क्या करेगी, तो जिला शिक्षा प्राधिकारी को रिक्तियाँ मांगेगी कि कौन सा जिला में कितना लाइब्रेरियन को लेकर के भर्ती है, मान लाइब्रेरियन को लेकर के कौन सा जिला में कितना रिक्तियाँ हैं, उसका लेकर के फिर जो है आपको क्या करेगी, तो रिक्तियां मांगेगी, फिर आपको फिर विज्ञापन निकाल देगी समान प्रशासन विभाग के द्वारा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब आपको ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना चाहिए। और फिलहाल के लिए इतना ही, और जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिलेगा। धन्यवाद।